स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम किया जाता है रिसाइकलर व्यू की प्लेलिस्ट में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम मॉडल क्लास को क्रिएट कर चुके हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल से समझा था। तो इस ट्यूटोरियल में हम अडाप्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल से और फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो पहले मैं आपको अडाप्टर के बारे में बता दूं कि अडाप्टर होता क्या है। तो अडाप्टर हम उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमने किसी ना किसी डाटा सोर्स से डाटा को गेट करना हो। तो लिस्ट व्यू की एग्जांपल से अगर हम रिलेट करें तो लिस्ट व्यू में हमने डाटा जो कलेक्ट किया था वो अरे से कलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म टाइप चीज बना लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम इसी को यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स, लिस्ट व्यू में यूज होने वाला अडाप्टर बिल्ट इन अडाप्टर था, मींस दैट कि वो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ से मिल गया था। लेकिन यहाँ पे जो हम अडाप्टर बनाने वाले हैं ये बिल्कुल ही कस्टम अडाप्टर है। हम इसकी एक एक चीज और हर एक फंक्शन को खुद से लिखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। अब हम एक अडाप्टर को क्रिएट करेंगे। तो अडाप्टर के लिए भी मैं यहाँ पे न्यू और यहाँ पे पैकेज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे अडाप्टर्स साथ में एस मैं इसलिए लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो और एंड्रॉइड स्टूडियो की क्लास के साथ मिक्स ना हो जाए। ये मॉडल के साथ भी मैंने एस को यूज किया है और अडाप्टर के साथ भी एस को यूज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं अडाप्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, न्यू और जावा क्लास। तो अब हमने अडाप्टर के नेम को रखवा देना है। तो नेम मैं सिंपली इसका रेसिपी अडाप्टर ही रख दूंगा। आपने जब भी कोई जावा की क्लास बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ये आप मेक श्योर किया करें कि उसको कैपिटल ही किया करें, ठीक है। अगर रेसिपी के बाद आप अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं तो जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसकी 10-20 फाइल भी होगी तो उसके सेंटर में अंडरस्कोर को यूज करें व्हेनेवर। अगर आप इस फॉर्म में यूज करें कि फर्स्ट जो लेटर है उसका बड़ा लेटर आपने यहाँ पे लिखना है और जो सेकंड ये लेटर है, ठीक है, मींस के सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है, इसको भी आप बड़ा कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेसिपी अडाप्टर के नाम से एक क्लास बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अडाप्टर में बहुत ही मजे का काम होता है कि हमने जितना भी काम करना होता है कि डाटा को हमने लेना किस तरीके से है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने पूरी की पूरी लिस्ट को ऑलमोस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा डाटा किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या उस डाटा में आएगा। और सबसे बड़ा काम यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो हमने ये वाला सैंपल बनाया है इसको हम इन्फ्लेट भी यहीं पे करवाते हैं। तो मैं रेसिपी अडाप्टर में आऊंगा और सबसे पहले इसके अंदर ये दो जो इमेज और ये टेक्स्ट आ रहा है इसको हमने फाइंड व्यू बाय आईडी तो करवाना है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी अभी तक तो हम मेन एक्टिविटी में करवाते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो फाइंड व्यू बाय आईडी करवाना है वो हमने अडाप्टर में करवाना है। तो अडाप्टर में भी हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम रखेंगे हम व्यू होल्डर। तो उस क्लास बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, एसेट स्पेसिफायर क्लास और यहाँ पे व्यू होल्डर के नाम से एक क्लास हम बना लेते हैं और इसको एक्सटेंड हमने करवाना है, ठीक है। एक्सटेंड हम करवाएंगे रिसाइकलर व्यू के साथ, ठीक है स्टूडेंट। रिसाइकलर व्यू यहाँ पे लिखेंगे और डॉट कर देंगे व्यू होल्डर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रिसाइकलर व्यू मेन पेरेंट बन चुका है व्यू होल्डर का। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रेड लाइन आना शुरू हो चुकी है कि देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आपने सिंपली इस पे आल्ट एंटर क्लिक कर देना है। आप आल्ट एंटर भी कर सकते हैं व्हेनेवर इस बल्ब पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऐसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन चुका है और यहाँ पे अब हम फाइंड व्यू बाय आईडी करवाएंगे। तो फाइंड व्यू बाय आईडी करवाने के लिए वही काम जो हम पहले करते आए हैं। एक हमने इमेज व्यू लिया है तो इमेज व्यू लेंगे, ठीक है, और इमेज व्यू का आगे नेम रख देंगे। ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स को। तो एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को लेंगे तो सिंपली इसका नाम भी टेक्स्ट व्यू ही रख सकते हैं। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने इन दोनों को यूज नहीं किया। तो अब बारी आती है कि अब हम ये वाले और ये वाले वेरिएबल्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो
अभी तक हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी करवा देते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या काम करना पड़ेगा कि हमें इस आइटम व्यूज में जा करके फिर हम अपने व्यूज को फाइंड व्यू बाय आईडी करवाएंगे। तो सिंपली हमने लिखा आइटम व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, और अब हम अपने व्यूज को फाइंड व्यू बाय आईडी करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सैंपल रिसाइकलर व्यू में आऊंगा और यहाँ पे मैं इनकी आईडीज पहले दे देता हूँ। इसकी आईडी सिंपली इमेज व्यू है और इसकी आईडी सिंपली टेक्स्ट व्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और ये देखिए कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है कि अभी तक हमने इसकी क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया। इंपोर्ट करवाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हमने यहाँ पे इस क्लास को इंपोर्ट नहीं करवाया। अगर हमारे पास मेन एक्टिविटी होती है तो उसमें मोस्टली हमारे पास क्लास इंपोर्ट हुई आ जाती है। यहाँ पे आप देखिएगा इंपोर्ट हमने करवा लिया है इस पैकेज नेम में इस आर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आर इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इमेज व्यू यहाँ पे आईडी लिख देंगे, कंट्रोल डी यहाँ पे करता हूँ, डुप्लीकेट हमें नीचे मिल जाएगा और इसमें टेक्स्ट व्यू लगा देंगे हम, और इसकी आईडी भी हमने टेक्स्ट व्यू दी हुई है तो सिंपली वो भी हमारे पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा काम आपने अब करना सीख लिया है कि पहले अभी तक हम जो फाइंड व्यू बाय आईडी करवा रहे थे वो मेन एक्टिविटी में करवा रहे थे, लेकिन रिसाइकलर व्यू का जो फाइंड व्यू बाय आईडी करवाना है वो हमने व्यू होल्डर की एक क्लास बनानी है रेसिपी अडाप्टर में, देन उसके अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी करवा देना है। ये एक नई चीज आपको सीखने में मिली थी जो कि बहुत ही इजी है। तो अब हम एक ऊपर छोटा सा काम करेंगे कि ये हमने जो क्लास बनाई है रेसिपी अडाप्टर, हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शनैलिटीज थी, ठीक है, ये अब हम ऊपर वाली क्लास के अंदर देंगे। तो उसके लिए मैं इसको एक्सटेंड करवाऊंगा रिसाइकलर व्यू, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करवा दूंगा अडाप्टर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने रेसिपी अडाप्टर के नाम से एक क्लास बनाई थी, उसको हमने एक्सटेंड करवा दिया है रिसाइकलर व्यू। पहले हमने लिखा डॉट, ये अडाप्टर क्लास है तो इसको साथ अडाप्टर लिखा है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर देखेंगे। और अब हमें एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल काम करना है कि हमने इस व्यू होल्डर की फंक्शनैलिटी इसमें देनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे ये वाला नाम, ठीक है, रेसिपी अडाप्टर, कंट्रोल सी करूंगा मैं, इसको कंट्रोल वी किया यहाँ पे, और डॉट करवा दूंगा इस व्यू होल्डर को इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल काम था, आपने बिल्कुल ये काम ऐसा ही करना है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने जो एक्सटेंड करवाया था रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर है, और यहाँ पे जो हम एक्सटेंड करवा रहे हैं वो है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। और अडाप्टर के बारे में आपको बताया हूं कि ये किसी भी डाटा सोर्स से डाटा को लेकर के किसी भी व्यू पे दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू का अपना अडाप्टर है, तो यहाँ पे हम इसके अडाप्टर को ही यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे बल्ब आएगा, आप उस पर क्लिक करके भी कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। व्हेनेवर आल्ट एंटर आप करेंगे तो सामने इंप्लीमेंट मेथड्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 और फर्दर फंक्शंस बनाने होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। जावा में हम फंक्शंस को मोस्टली मेथड्स के नाम पे बोलते हैं, लेकिन मेरे मुंह पे फंक्शंस ही इतना रटा हुआ है कि मैं फंक्शन फंक्शन ही बोलता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस बात की आपने परेशानी नहीं लेनी। हमने सिंपली एंटर किया है, तो ये देखिए ये 3 हमें बाय डिफॉल्ट मिल गए हैं, जो कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिंपल हमने एक बटन प्रेस किया और सारे के सारे फंक्शन हमारे पास बने आना शुरू हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमें 2 चीजें चाहिए, वो हम पहले बना लेते हैं। एक हमें अरे लिस्ट चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम डाटा टाइप दे रहे थे। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जब लिस्ट व्यू को बनाया था तो इसके अंदर हमने स्ट्रिंग के नाम की डाटा टाइप पास करवाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने डाटा टाइप तक भी अपनी बना ली है। तो इसको हम मॉडल के नाम से हमने रखा है, तो रेसिपी मॉडल हम रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आगे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम सिंपली लिस्ट रख देते हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी हमें खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल भी हम एक बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू को यूज किया था पहले, मैंने इसीलिए आपको उसकी प्रैक्टिस करने का कहा था कि यहाँ पे कुछ चीजें उससे रिलेट करके ही मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक लिस्ट व्यू को नहीं देखा तो यहाँ आई के बटन पे क्लिक करके पहले लिस्ट व्यू को भी देख लीजिए। स्टूडेंट्स, एंड्रॉइड स्टूडियो की यही ब्यूटी है कि यहाँ पे हमें मोस्टली काम
तो सिंपली आर्ट एंटर करने से ही मिल जाता है। तो स्टूडेंट सिंपली हमने अभी ये दो जो वेरिएबल्स बनाए हैं तो इनके कंस्ट्रक्टर भी हमें बनाना पड़ने हैं, क्योंकि हमें आगे जाकर मेन एक्टिविटी में इनसे काम पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम नहीं बनाएंगे तो देन हमें मेन एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए ये हम अपनी टेंशन अभी से ही दूर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये 3 फंक्शन आ रहे हैं। मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूं कि इनके अंदर हम क्या क्या काम करने वाले हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसके अंदर हम सिंपली जो हमने लेआउट बनाया है उसको इन्फ्लेट करवा देंगे, इससे ज्यादा यहाँ पे और कोई काम नहीं करेंगे। ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमने जो एक टेक्स्ट लिया हुआ है और एक इमेज लिया हुआ है उनकी हम वैल्यूज को सेट करवा देंगे। मीन्स के हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा लिस्ट आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज हमारे पास बन जाएगी। मीन्स के यहाँ पे ही हम मोस्टली काम कर लेंगे कि हमने अपने डाटा को किस तरीके से सेट करवाना है। और यहाँ पे डाटा हमारे पास एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। तो स्टूडेंट गेट आइटम काउंट है, तो यहाँ पे सिंपली हमने साइज दे देना है कि लिस्ट का साइज कितना होना चाहिए। तो लिस्ट यहाँ पे लिखेंगे डॉट साइज। ठीक है स्टूडेंट, लिस्ट हमारे पास ये वाली लिस्ट आ जाएगी कि जितनी हम वैल्यूज डालते जाएं वो कहां तक चले जहां तक हमने वैल्यूज को डाला हुआ है। ठीक है, मतलब कि रिसाइकलर व्यू का साइज कितना होना चाहिए कि अगर हमने 10 बीच में वैल्यूज इंसर्ट करवाई हैं तो वो 10 आइटम्स तक चलेगा। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ तक हमारे रिसाइकलर व्यू का साइज 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि हमारे रिसाइकलर व्यू का साइज उतना होना चाहिए जितनी बीच में लिस्ट के आइटम्स मौजूद हैं। तो अब बारी आती है कि अब हमने जो लेआउट बनाया है उसको हम इन्फ्लेट करवा दें। तो इन्फ्लेट करवाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये हमने इंस्टाग्राम ऐप में भी यूज किया था। तो उसके लिए मैं व्यू को यूज करूंगा, इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर को हम यूज करते हैं किसी भी लेआउट को इन्फ्लेट करवाने के लिए। लेआउट इन्फ्लेटर स्टार्टिंग में आ गया, डॉट फ्रॉम यूज करेंगे। फ्रॉम के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम निकलेंगे और डॉट लगाएंगे और इन्फ्लेट करवा देंगे हम आर डॉट लेआउट डॉट सैंपल रिसाइकलर व्यू को। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कोमा लगाया और नल लिख दें। अगर सिंपली हम नल को यूज करेंगे प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगा, लेकिन सम टाइम ऐसा आता है कि जब हम अपने रिसाइकलर व्यू को रन कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें आ सकता है, जो कि बिगिनर स्टूडेंट्स को आता भी है, कि ये हमारे पास साइज इतना आ गया है जबकि दूसरा जो इमेज आ रही है उसका साइज इतना आएगा, तीसरे का छोटा आ सकता है। ठीक है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी इन रेयर केसेस, लेकिन प्रॉब्लम तो हो सकता है ना। तो इसीलिए मैं आपको ऐसा काम बताऊंगा कि आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम ही ना रहे। तो यहाँ पे आपने सिंपली पेरेंट को यूज करना है और कर देना है इसको नल करवा देना है, और एंड पे आपने सेमीकोलन को यूज कर देना है। सॉरी, यहाँ पे नल नहीं, आपने फॉल्स को यूज करना है। अटैच टू रूट जो होगा ये हमने फॉल्स कर देना है। और यहाँ पे हमने रिटर्न फ्रेगमेंट में हमने सिंपली इस व्यू को रिटर्न करवाया था, लेकिन यहाँ पे हमें न्यू को यूज करेंगे और न्यू के बाद हमें ये वाला जो व्यू होल्डर है इसको यूज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास आ रहा है, इसको अब हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यू होल्डर और इसके अंदर हम इस व्यू को पास करवाएंगे। ये जो काम है यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा एरर आता है, क्योंकि स्टूडेंट रिटर्न डायरेक्ट ही व्यू करवा देते हैं। तो आपने न्यू यहाँ पे लिखना है व्यू होल्डर। इस पे अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने कंट्रोल को प्रेस करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट इस व्यू होल्डर पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं इन सभी का एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तो इसीलिए आपको ये सारे के सारे लॉजिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर कहीं भी यूज नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे यूज हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी तक ये कंस्ट्रक्टर हमारा फ्री पड़ा हुआ है, ये कहीं यूज नहीं हुआ। तो बेफिक्र रहे आप, जब हम मेन एक्टिविटी में काम करेंगे तो तब ये कंस्ट्रक्टर हमारा यूज हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे लास्ट स्टेप पे आते हैं हम अपने अडाप्टर के, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे अपना फोकस 100% कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम की बात आने वाली है। तो यहाँ पे हम रेसिपी मॉडल को लेंगे, रेसिपी मॉडल, ठीक है, रेसिपी मॉडल को लिया, सिंपली इसका कोई भी आप नाम रख दीजिए। और यहाँ पे जो बात आएगी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमने ये वाला लिस्ट लेनी है। देन मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं इसका सिंटैक्स पूरा कर लूँ। और गेट यहाँ पे करनी है ये वाली पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, की ये वाली पोजीशन हमने गेट कर लेनी है। और एंड पे हमेशा की तरह सेमीकोलन। स्टूडेंट्स हमने रेसिपी मॉडल को लिया और उसके सिंपली हमने यहाँ पे मॉडल लिख दिया कि उसका वेरिएबल बना लिया है, ऑब्जेक्ट जिसे आप बोलेंगे यहाँ पे। और हमने इस लिस्ट को लिया है और लिस्ट के अंदर जो हमने डाटा पास करवाना है वो किस हिसाब से करवाना है, एक पोजीशन के हिसाब से। किस हिसाब से? पोजीशन के हिसाब से। कि फर्स्ट में जो हम इमेज को रखवाएंगे, जो हमने मेन एक्टिविटी में वैसे काम करना है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं बाद में भी आपको बताऊंगा कि ये जो इमेज है इसकी पोजीशन क्या है, हमारे पास 0 लगा लीजिए, ठीक है। दूसरी की पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है। तो सेम इन इमेजेस को हमने पोजीशन के हिसाब से रखवाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इंडेक्सिंग हमारी क्या होगी इसकी, 0 1 2। तो इस पोजीशन के चक्कर को समझने के लिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, कि ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है और इसके अंदर जो डाटा हमने इंसर्ट करवाना है वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के करवाना है। तो यहाँ पे अब हमने डाटा को सेट करवाने लगे हैं, जो कि बहुत ही इजी है। तो उसके लिए अब हम इस होल्डर को यूज करेंगे, ठीक है। तो होल्डर यहाँ पे पहले लिखेंगे होल्डर डॉट इमेज व्यू, ठीक है। इमेज व्यू कौन सा, ये वाला, ठीक है। कि इस इमेज के अंदर हमने किस तरीके से डाटा को सेट करवाना है। तो इमेज हमारा कहां से आएगा, सेट करवा देना है हमने इमेज रिसोर्स को, मीन्स के इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे और यहाँ पे इमेज हम गेट पिक कर देंगे, ठीक है। इस पे मैं आता हूं दोबारा से, कंट्रोल करके क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज को हमने वहां पे यूज किया है कि जैसे ही हम इमेज मांगेंगे तो रिटर्न हमें क्या हो जाएगी, इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा सिंपल सा काम था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे कीजिए कि आप ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीड कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज होती है, मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द है, इवन आपका कंप्यूटर, आप खुद, डेस्क हो गया, चेयर हो गया, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सेम जावा में भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने जो इमेज एक बना दिया और एक साथ में टेक्स्ट बना दिया है, हमें बार बार सेम कोड को यूज ना करना पड़े, उसके हमने गेटर सेटर्स को यूज किया है, ठीक है। उसी को यूज करते हुए हम वहां पे डाटा को सेट करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सारे का सारा काम करने लग जाएंगे तो हमारा कोड बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम सिंपली उस मॉडल को यूज करेंगे और उसके अंदर पिक्चर को गेट कर लेंगे। सेम नीचे होल्डर को हम यूज करेंगे, ठीक है। बीच में हमारा टेक्स्ट व्यू आना है अब, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू को यूज करेंगे। पहले हमने सेट इमेज रिसोर्स को यूज किया है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए हम सेट टेक्स्ट को यूज करेंगे। और मॉडल, रेसिपी मॉडल, ठीक है, उसका हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। डॉट बीच में करवा देंगे, हम गेट करवाएंगे टेक्स्ट को, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको रेसिपी अडाप्टर के बारे में डिटेल से पता चल गया होगा। अडाप्टर आप किसी भी किस्म के रिसाइकलर व्यू का बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।